सो हेलो एवरीवन, CGL 2026 की जो है वो नोटिफिकेशन मार्च में ही आने वाली है। अभी से अराउंड आप 90 डेज मान कर चलो आपके टीयर 1 एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो टीयर 1 एग्ज़ाम हो जाएंगी तो आपकी अगर प्रिपरेशन 70 to 80% हो चुकी है, फिर भी जो है वो आप टीयर 1 एग्ज़ाम में बेहतर कर सकते हो। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तब तो फिर आपको और रिवीजन करने की ज़रूरत है। मैं बताता हूँ कि आप किस तरह से जो है वो 90 डेज़ प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो ताकि आप एग्ज़ाम दो तो एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस अच्छा हो। देखो, अब से जो है आप डेली एक मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मॉक टेस्ट लगाना इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ में उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करना। एनालिसिस वो भी बेहतर तरीके से एनालिसिस करना। आपके मॉक टेस्ट के एनालिसिस ही जो है वो आपकी पूरी तैयारी को जो है वो सफल बना देगी। मैं बताता हूँ आप किस तरह से जो है वो 90 डेज प्लान को एग्जीक्यूट करो। हर दिन आप लगभग 7 से 8 घंटा आप समय दो। उस 7 से 8 घंटा समय में जब आप सुबह में उठो तो सबसे पहला काम मॉक टेस्ट का ही होना चाहिए। जब आप मॉक टेस्ट लगा लो टीयर 1 की, उसके बाद आप एनालिसिस करनी स्टार्ट करो। सबसे पहले जो है वो आप जो भी पोर्शन आपको इच्छा करें, लाइक मान लेते हैं आपको मैथ्स की अगर इच्छा करें एनालिसिस करना, तो जब आप मैथ्स के एनालिसिस करो तो जो भी सबसे पहले आपके रॉन्ग क्वेश्चन है उसको पिक करो। रॉन्ग क्वेश्चन में देखो क्यों गलत हुआ, कैसे गलत हुआ, क्या कंसेप्ट में कमी थी। आप अपने नोटबुक निकालो जो आपने क्लास नोट्स बना रखी है, उससे आप कंसेप्ट को जो है मैच करो कि क्या इस कंसेप्ट, ये जो कंसेप्ट है वो उसमें नोट डाउन था कि नहीं था। फिर जो है वो मान लेते हैं अगर परसेंटेज का क्वेश्चन रहा हो तो आप परसेंटेज का जो हमारा टॉपिक है उसको आप सरसरी निगाहों से देख लो ताकि जो है आपका 70 to 80% उसी में रिवाइज हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ जो आपका गलत हुआ है। सपोज अगर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो है वो आप जो है वो एक बार अपना कॉपी निकालो और सरसरी निगाहों से उसका कंसेप्ट आपको देख लेना है। इस तरह जो है आपको मैथ्स की तैयारी करनी है। जो भी बाद में अगर ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ, कॉन्सेप्ट उसी समय जो है वो आपको देखकर उसको सॉल्व करना है। फिर आते हैं हम इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में क्या है ना, इंग्लिश आपका वेरिएशन करेगा मार्क्स स्टार्टिंग में।